अलग अलग संस्कृतियों में शालीनता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन यूरोप के सबसे शानदार देशों में से एक के आकर्षक इतिहास से आप निसंदेह रोमांचित होंगे। बहुत समय पहले एक राजा ने नग्न अवस्था में स्नान करने के बाद अपने देश को इस प्रथा को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे अंततः यह देश प्रकृतिवाद का वैश्विक प्रतीक बन गया। यह देश क्रोएशिया है, जो कई लोगों के लिए एक छुपा हुआ रत्न है, जिसमें हजारों से ज्यादा रमणीय द्वीप, 10% से ज्यादा भूमि संरक्षित घोषित और 10 से ज्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जैसे लुभावने आश्चर्य हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह आश्चर्यजनक परिदृश्य गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे प्रतिष्ठित शो और स्टार वर्स जैसी फिल्मों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम करता है। इस तरह के जंगली और असाधारण प्रकृति वाले देश को न केवल यूरोप में प्रकृतिवाद का मक्का माना जाता है, बल्कि इसने इस अवधारणा को इतनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है कि आज इसने नग्न रहने के लिए पूरी तरह से संगठित शिविर बना रखे हैं। क्रोएशिया ग्रह पर सबसे छोटे शहर और टूटे हुए रिश्तों के संग्रहालय के लिए भी उल्लेखनीय है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जहां लोग वस्तुएं छोड़ते हैं और यह दस्तावेज करते हैं कि उनके रोमांटिक रिश्ते कैसे समाप्त हुए। यह लमेट कुत्तों और नेक टाई के आविष्कारकों का जन्म स्थान भी है, और यह प्रति वर्ग किलोमीटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की सबसे अधिक संख्या में से एक है। शायद इसी कारण से इसके सबसे शानदार व्यक्तियों में से एक आविष्कारक निकोला टेस्ला है, जो प्रत्यावर्ती धारा मोटर जैसे आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसने विद्युत उद्योग में क्रांति ला दी, और एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला मोटर्स के नाम के पीछे प्रेरणा है। इस वीडियो को देखना न भूलें, जहां आप क्रोएशिया की जिज्ञासाओं, आश्चर्य और रहस्यों को उजागर करेंगे। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे खूबसूरत सूर्यास्त के लिए कई लोगों द्वारा प्रसिद्ध है दक्षिण पूर्वी मध्य यूरोप में स्थित क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया और मोंटेनेग्रो के साथ सीमा साझा करता है। एड्रियाटिक सागर के साथ लगभग 1800 किलोमीटर तक फैली तट रेखा के साथ यह अपने पड़ोसी देशों के यात्रियों के लिए एक शीर्ष गंतव्य है। 5659 वर्ग किलोमीटर में फैला, जो लगभग कोस्टा रिका के आकार का है। क्रोएशिया लगभग 4 मिलियन लोगों का घर है। आधिकारिक भाषा क्रोएशियाई दक्षिण स्लाव भाषा परिवार का हिस्सा है, और देश का नाम स्लाव शब्द जरत से आया है, जो क्रॉस को संदर्भित करता है, जो मध्य युग में स्लाव राज्यों के गठन के समय से एक समृद्ध इतिहास वाला प्रमुख जातीय समूह है। 7वीं शताब्दी में क्रोएस इस क्षेत्र में बस गए और अपना खुद का राज्य बनाया, जिसे 10वीं शताब्दी में उनके पहले राजा टॉमस लाव ने मान्यता दी। ऐतिहासिक रूप से क्रोएशिया 20वीं शताब्दी के दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और युगोस्लाविया सहित कई साम्राज्य और राज्यों का हिस्सा रहा है। इस समृद्ध इतिहास और विविध सिंहासन ने क्रोएशिया को गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के लिए मुख्य सेटिंग में से एक के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई है। एक वास्तविकता जो निश्चित रूप से इस देश की असाधारण सुंदरता से भी जुड़ी है, जिसे आप जल्द ही खोज लेंगे। 1990 के दशक में युगोस्लाविया के विघटन के बाद क्रोएशिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और खुद को एक संप्रभु राज्य के रूप में मजबूत करने से पहले अगले वर्षों में सशस्त्र संघर्ष का सामना किया। क्रोएशिया इसे खोजने वाले भाग्यशाली लोगों के बीच अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें एड्रियाटिक सागर के साथ एक शानदार तटरेखा और 1200 से अधिक द्वीप और टापू शामिल हैं। यह द्वीप अपने प्राचीन समुद्र तटों, अछूते परिदृश्य और सुरम्य तटीय गांवों के साथ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जबकि केवल 48 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। कुछ सबसे उल्लेखनीय द्वीपों में ग्वार ब्राग, कोरकुला और पाक शामिल हैं। उनमें से पाक द्वीप शायद सबसे रहस्यमय है, जिसने स्थानीय उपनाम मुरम का द्वीप अर्जित किया है। यह दिलचस्प शीर्षक एक अनोखी ध्वनि घटना से आता है, जो द्वीप के घाट पर एक विशिष्ट स्थान पर होती है, जहां उस स्थान पर की गई फुसफुसाना जा सकता है, जो आगंतुकों को एक अविस्मरणीय और रहस्यमय श्रवण अनुभव प्रदान करता है। इस ध्वनि घटना ने दुनिया भर के लोगों को मोहित किया है
जिसने पाक द्वीप को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और इस जिज्ञासु ध्वनि का आकर्षण दोनों के लिए एक उल्लेखनीय पर्यटन स्थल बना दिया है। देश के समुद्र तटों में शायद सबसे प्रसिद्ध न केवल अपनी असाधारण सुंदरता के लिए है, बल्कि कुछ और अधिक रहस्यमय और अद्वितीय के लिए भी है। स्लैट निरत बीच के नाम से मशहूर यह बीच ब्राग द्वीप के बोल शहर में स्थित है। यह बीच अपनी नुकीली आकृति और हवा और समुद्री धाराओं के आधार पर आकार और रंग बदलने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए मशहूर है। यह प्राकृतिक घटना स्लैट निरत को एक आकर्षक और अनोखा गंतव्य बनाती है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करती है, जो वास्तविक समय में इसके शानदार परिवर्तन को देखना चाहते हैं। क्रोएशिया में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 10% से ज्यादा भूमि क्षेत्र संरक्षित है। इनमें शानदार प्लिटविस झीलें हैं, जो अपने झरों और फिरोजा झीलों के लिए प्रसिद्ध हैं, और कका नेशनल पार्क, जो अपने लुभावने झरों और वनस्पतियों की समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है। यह पार्क प्राकृतिक अभयारण्यों के रूप में काम करते हैं, जो क्रोएशिया की जीवंत जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्लिटविस झील राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से अपने मनोरम प्राकृतिक परिदृश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह देश के केंद्र में पहाड़ी लिका क्षेत्र में स्थित है। पार्क की सबसे खास विशेषता इसकी 16 आपस में जुड़ी हुई झीलें हैं। साथ ही विभिन्न ऊंचाइयों पर 90 से ज्यादा झरने हैं। नीले और हरे रंग की छटा में झिलमिलाती झीलें पानी में मौजूद खनिजों और सूक्ष्म जीवों द्वारा रंगी हुई हैं, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला परिक जैसा दृश्य बनाती है। आगंतुक झीलों और झरनों के बीच से गुजरने वाले पैदल मार्गों और पगडंडियों के जरिए पार्क का पता लगा सकते हैं, जो रणनीतिक रूप से स्थित कई दृश्य बिंदुओं से शानदार मनोरम दृश्य पेश करते हैं। प्लिटविस झीलों के आश्चर्य की खोज करने के बाद यह जानना अच्छा है कि क्रोएशिया के सबसे प्रभावशाली स्थानों में से एक डब वनिक शहर है, जिसे एड्रियाटिक के मोती के रूप में जाना जाता है। क्रोएशिया के डालमिन तट पर स्थित यह किलाबंद शहर अपनी शानदार मध्ययुगीन वास्तुकला और यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध पुराने शहर को घेरने वाली ऊंची दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन डब्बोक के समृद्ध इतिहास में गोता लगाने से पहले आप इस तटरेखा के नाम के बारे में उत्सुक हो सकते हैं, और यह सही भी है। डालमिन तट का नाम प्राचीन रोमन प्रांत डालमिया से लिया गया है, जो कभी क्रोएशिया के एड्रियाटिक तटरेखा के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था। डालमेट नाम रोमन साम्राज्य से जुड़ा है, जब इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक महत्व था। समय के साथ मेटिया शब्द यहाँ उत्पन्न होने वाली विशिष्ट काले और सफेद धब्बेदार कुत्ते की नस्ल से जुड़ गया, जिसने क्रोएशिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक के रूप में दुनिया भर में पहचान हासिल की। साहित्य और फिल्मों में उनकी उपस्थिति से उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई, खास तौर पर डिज्नी फिल्म 10 लमेट में। लेकिन सिनेमा की दुनिया से देश का यही एकमात्र संबंध नहीं है, क्योंकि डबोक जैसे शहर न केवल अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, बल्कि बहुत प्रसिद्ध फिल्मों और श्रृंखलाओं के लिए सेटिंग के रूप में भी अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। टूटे हुए रिश्तों का संग्रहालय सिर्फ वस्तुओं का संग्रह नहीं है, यह मानवीय अनुभव और हमारी जिंदगी को आकार देने वाली भावनाओं का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। प्रेम पत्रों से लेकर बचपन के खिलौनों तक प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु एक गहरी व्यक्तिगत कहानी रखती है, जो आगंतुकों को पिछले रिश्तों के सुख और दुख की झलक देती है। क्रोएशिया असाधारण स्थानों की भूमि है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण है। ऐसा ही एक रत्न है हम का छोटा सा शहर, जिसे दुनिया के सबसे छोटे शहर के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी क्रोएशिया में स्त्रियां के केंद्र में बसा हम में 2001 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 17 पंजीकृत निवासी थे, जो इसे देश के इतिहास और संस्कृति के समृद्ध ताने बाने में एक आकर्षक जिज्ञासा बनाता है। निश्चित रूप से इस जगह की कई खूबसूरतियां हैं, क्योंकि सालों बाद 2017 में फिर से जनगणना की गई और पाया गया कि जनसंख्या 400 से थोड़ी अधिक थी। लेकिन जो बात स्थानीय लोगों
और विदेशियों को निश्चित रूप से आश्चर्यचकित करेगी, वह है देश में ऐसे कैंप साइट का अस्तित्व जहां इस तरह के शहरों की तुलना में बहुत अधिक लोग रहते हैं जो बिना कपड़ों के अपना जीवन जीते हैं। नेचुरलिस्ट कैंप साइट, जहां लोग साइकिल चलाते हैं, पूल में तैरते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं या बिना कपड़ों के कोई दिलचस्प या सुकून देने वाला उपन्यास पढ़ते हैं। एक वास्तविकता जिसका क्रोएशिया को नेचुरिया के रत्नों में से एक के रूप में पहचाने जाने से बहुत कुछ लेना देना है। यह अजीब लग सकता है क्योंकि यह देश काफी रूढ़िवादी है और प्रमुख धर्म ईसाई धर्म उन्हें सांस्कृतिक रूप से काफी विनम्र बनाता है। लेकिन हाँ, क्रोएशिया में नेचुरिजन चुरिल बीच की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। खास तौर पर इसके खूबसूरत एड्रियाटिक तट पर इन सुस्थापित स्थलों के अलावा देश ने समर्पित नेचुरिया हैं जो जर्मन फरी कॉर्प कल्चर FKK या फ्री बॉडी कल्चर से प्रेरित है। यह कैंप एक कानून और सम्मानजनक माहौल प्रदान करते हैं जहां आगंतुक प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कपड़ों से मुक्त जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। क्रोएशिया के कुछ सबसे लोकप्रिय नेचुरिजन के पास बाला बीच और हवार द्वीप पर जेरोम बीच शामिल है। यह स्थान अच्छी तरह से चिह्नित है और नेचुरिजन शायद इस वास्तविकता से भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि क्रोएशिया में नेचुरलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। एक ऐसी परिस्थिति जिसका संबंध एडवर्ड आ नामक एक ब्रिटिश राजा से है। कहानी यह है कि राजा एडवर्ड 8 ने 1936 में क्रोएशिया और क्रोएशियाई द्वीप रैप का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों से कैंडोला खाड़ी में नग्न स्नान करने की अनुमति प्राप्त की। उन्होंने लेडी सिम्पसन के साथ एड्रियाटिक सागर में तैराकी का आनंद लिया, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। कई लोगों के लिए यह कार्य उस समय के लिए असामान्य और अनैतिक माने जाते थे, लेकिन अन्य लोगों ने अंग्रेजी राजा के कार्यों में स्वाभाविक और स्वतंत्रता को दर्शाने का एक दिलचस्प तरीका देखा। यह घटना न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया भर में, विशेष रूप से क्रोएशिया में नेचुरिजन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में मदद की और क्रोएशियाई समाज के भीतर नेचुरिजन दिया। हालांकि इस सफलता के बावजूद नेचुरिजन इसे व्यापक रूप से अनैतिक माना जाता था। फिर भी इस तरह के आयोजनों ने इस प्रथा को समाप्त नहीं किया। नग्न स्नान जल्द ही एक आम प्रथा बन गई और 1953 तक क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में नग्नता को वैध कर दिया। अपने क्षेत्र में नेचुरलिज्म का अग्रणी होने के अलावा क्रोएशिया ने 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जो इसकी अनूठी और विविध सांस्कृतिक उपलब्धियों को और भी अधिक प्रदर्शित करते हैं। रिकॉर्ड की यह उल्लेखनीय संख्या विभिन्न क्षेत्रों में क्रोएशियाई रचनात्मकता और सरलता को दर्शाती है। इन रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी नेक आई भी शामिल है, जिसे 2003 में शामिल किया गया था। 808 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी टाई के साथ हासिल किया गया था। क्रोएशिया के पास कुछ उल्लेखनीय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग शामिल है जो 10,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है, और सबसे लंबा स्ट्रूड जो 1,300 मीटर से अधिक लंबा है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों के लिए यह उत्साह उचित हो सकता है, यह देखते हुए कि क्रोएशिया इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों में से एक निकोला टेस्ला का जन्म स्थान भी है। 1956 में क्रोएशिया के स्मिल्जान में जन्मे टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल उद्योग में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक अल्टरनेटिंग करंट मोटर का विकास था, जो एक महत्वपूर्ण नवाचार था जिसने बिजली के कुशल संचरण को सक्षम किया और उनकी विरासत प्रेरणा देती है। यहां तक कि टेस्ला मोटर्स को भी उनका नाम दिया गया है, जो एलोन मस्क द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। लेकिन टेस्ला के अलावा क्रोएशिया नकटा के आविष्कार के लिए भी प्रसिद्ध है। यह फैशन एक्सेसरीज फ्रांस में सेवारत क्रोएशियाई भाड़े के सैनिक एक आकर्षक और सजावटी परिधान पहनने के लिए जाने जाते थे, जो जाहिर तौर पर रेशम के कपड़े से बना होता था, जिसे वे अपने गले में पहनते थे। वर्तमान शब्द नेक आई फ्रेंच ग्रेविट से आया है, लेकिन यह वास्तव में क्रोए शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है क्रोएशियाई। इस प्रकार नेक का जन्म इस देश में हुआ
और बाद में यह दुनिया भर में पुरुषों के फैशन का एक प्रतीकात्मक तत्व बन गया। इस देश में प्राकृतिक सुंदरता और इसके चमत्कार इतने प्रभावशाली हैं कि यह कल्पना करना आसान है कि पर्यावरण नवाचार और रचनात्मकता को कैसे प्रेरित कर सकता है। क्रोएशिया के कई अजूबों में से जिन लोगों ने इसकी खूबसूरती का अनुभव किया है, वे अक्सर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अल्फ्रेड हिचक की भावना को साझा करते हैं, जिन्होंने एक बार घोषणा की थी कि इस देश में दुनिया के सबसे लुभावने सूर्यास्त हैं। 1964 में तटीय शहर जद्र का दौरा करते समय हिचक इसके आश्चर्यजनक गोधूली प्रदर्शन से मोहित हो गए थे। उन्होंने इसे अब तक का सबसे सुंदर दृश्य बताया। अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्यास्त के अलावा चदर्स ऑर्गन का भी घर है, जो क्रोएशियाई वास्तुकार निकोला बासिक द्वारा बनाई गई एक अनूठी वास्तुकला कृति है। यह एक तरह की स्थापना लहरों की गति का उपयोग करके बेहद खूबसूरत धुनें बनाती है, जो प्रकृति और कला को वास्तव में उल्लेखनीय तरीके से मिलाती है। 70 मीटर से अधिक लंबा यह विशाल ऑर्गन प्राकृतिक और सामंजस्यपूर्ण संगीत उत्पन्न करने के लिए एड्रियाटिक सागर की लहरों की ऊर्जा का उपयोग करता है। ज्यादा समुद्र तट पर स्थित सी ऑर्गन में समुद्र में उतरने वाली संगमरमर की सीढ़ियों की एक श्रृंखला होती है, जिसके नीचे पाइप लगे होते हैं। इनमें से प्रत्येक पाइप सतह पर मौजूद छेद से जुड़ा हुआ है, जिससे लहरों के किनारे से टकराने पर पानी अंदर और बाहर आ सकता है। जब लहरें पाइप के अंदर पानी को हिलाती हैं, तो इस हरकत से हवा का दबाव बनता है, जो संगीतमय स्वर बजाता है। परिणामी धुन अद्वितीय और लगातार बदलती रहती है, जो उस विशिष्ट क्षण में समुद्र और लहरों की गति पर निर्भर करती है। आगंतुक और स्थानीय लोग दिन के किसी भी समय इस प्राकृतिक और संगीतमय तमाशे का आनंद ले सकते हैं, जिससे यह एक लोकप्रिय आकर्षण बन जाता है, जो कला, वास्तुकला और सदर के प्राकृतिक परिवेश की सुंदरता को जोड़ता है। विदेश से क्रोएशिया पहुंचने का सबसे आम तरीका जाग्रत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरना है, जो देश का मुख्य हवाई अड्डा है। क्रोएशिया की राजधानी यूरोप और उसके बाहर के कई प्रमुख शहरों से सीधे संपर्क प्रदान करती है, जो इसे एक सुविधाजनक प्रवेश बिंदु बनाता है। यूरोपीय संघ के साथ साथ कई अन्य देशों के यात्रियों के लिए 90 दिनों तक के प्रवास के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों के नागरिक भी उन्हीं शर्तों के तहत पर्यटक वीजा के बिना क्रोएशिया की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यात्रा करने से पहले अपने मूल देश के आधार पर विशिष्ट प्रवेश आवश्यकताओं की जांच करना हमेशा उचित होता है। क्रोएशिया में रहने की लागत के संबंध में यह आमतौर पर अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक किफायती है। उदाहरण के लिए, स्थानीय कैफे में एक कप कॉफी की औसत कीमत आमतौर पर $2 या यूरो से कम होती है। एक सामान्य रेस्तरां में रात के खाने के लिए स्थान और रेस्तरां के प्रकार के आधार पर लागत अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत कीमत 15 से 20 यूरो के बीच हो सकती है। यदि आप कैंपिंग पर विचार कर रहे हैं, चाहे आप नेचर स्टूडियो भिन्न होती है। हालांकि कुल मिलाकर अन्य यूरोपीय राजधानियों की तुलना में कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं और आमतौर पर प्रतिदिन 50 यूरो से कम है। हमें उम्मीद है कि आकर्षक क्रोएशिया के रहस्यों और जिज्ञासाओं का यह दौरा आपके लिए उतना ही रोमांचक रहा होगा जितना कि यह हमारे लिए रहा है। धन्यवाद।